मेरा बेटा रिया से नहीं बल्कि प्रथा से प्यार करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी से पहले तुमने मुझे बता दिया। इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी जिससे तू प्यार करता है, और वो लड़की है प्रथा। अगर ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर उर्वशी अपनी दोनों बेटियों को लेकर इस घर से बाहर जाना चाहती है तो ठीक है, मैं इसे नहीं रोकूंगी, क्योंकि ये बात अच्छी तरह से जानती है कि रीम के लिए ऋषभ से बेहतर कोई लड़का मिल ही नहीं सकता। और ये बात भी अच्छी तरह से जानती है कि रीम ऋषभ से बहुत प्यार करती है। अगर उसके बावजूद ये रिश्ता तोड़ना चाहती है तो ठीक है, उर्वशी ऊपर रीम शादी के लिए तैयार हो रही है। जाकर कह दो उसे कि उसकी छोटी बहन की शादी इस घर में नहीं हो रही है, इसलिए तू रीम की शादी ऋषभ के साथ तोड़ रही है। जा, वो इंतजार कर रही है। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं शादी नहीं टूटने दूंगी। सीमा सही कह रही है, तेरे डैड पता नहीं कहाँ चले गए, कौन सी कॉन्स्पिरेसी में फंस गए हैं, पता ही नहीं। I can't let this happen. शादी तो आज ही होगी, उनके बिना ही सही, लेकिन आज ही होगी। इतनी बेइज्जती की बात तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी जाके रीम को बोल रही हूँ कि वो भी शादी के लिए मना कर। Just because तेरी शादी नहीं हो रही है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी नहीं होगी ऋषभ के साथ। उस पुजारी को तो कुछ नहीं पता कि यहाँ नीचे क्या क्या हो गया है। वो तो पता नहीं कितने अरमान सजा कर सज संवर रही है ऊपर। शादी होगी, जो भी बताना होगा उसे शादी के बाद बताऊंगी। ऋषभ बहुत ही अच्छा लड़का, बेटा तेरे लिए भी मैं बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लूंगी, लेकिन आज रीम की शादी हो जाने दे प्लीज। वाह सीमा वाह, क्या बॉलिंग की है तुमने, क्या विकेट उड़ाया है उर्वशी का, वो भी कितने अच्छे से बताया तुम्हें। अपनी सहेली उर्वशी की कौन सी नस कैसे दबानी है कि ये तुमसे दब जाए। तो फाइनली शादी तुम आज ही करवा रही हो। जितनी चाबी भरी गुजराल ने उतना चला खिलौना। I'm sorry यार, माफ कर दे। मुझे रितेश को कमीना नहीं बोलना चाहिए था, गलती हो गई। देख, मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे ऋषभ से ही होने वाली है। एंड आई प्रॉमिस, मैं जितनी अच्छी दोस्त हूँ उतनी ही अच्छी समधन बनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। ठीक है, चल, जो हुआ सो हुआ, भूल जा। रितेश, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लव यू बेटा। थैंक यू। हाय, कितनी क्यूट लग रही है तू। मेरे पोते पोतियां कितने क्यूट होंगे, है ना ललित जी? जी 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 जी। ये मुगैम्बो को अचानक क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो ये मुगैम्बो प्रथा पे इतना भड़क रही थी, अचानक से इतने। मुगैम्बो खुश कैसे हो गया पुन्नू जी? शांत हो जा रहा था रानी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बख्शा, तुझे नहीं छोड़ेगी। बेट लगाई हमने और बाजी मार ली बड़ी मॉम ने। अनबिलीवेबल यार, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि हिटलर ने बोल दिया मुझे यह शादी मंजूर है। पर मैंने इस शादी के लिए हाँ तो कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो बात भी हो जाएगी। नमस्ते, मैं अपनी बेटी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आपको एक केयरिंग दामाद मिले। मेरा बेटा आपके परिवार को अपना परिवार समझता है। आपके सुख दुख में उसने आपका साथ दिया है। एक गलत लड़की से शादी करने के बजाय अब वो उस लड़की से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है, जिसे वो चाहता है, और वो लड़की आपकी बेटी प्रथा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये घर आपकी बेटी को बहू बनाने के लिए तैयार है। अगर आप हाँ कहेंगे तो आज रात को ही मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगी। मैं अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है। अब इस लड़की के नखरे, मुझे ये शादी आज रात को ही चाहिए, ये शादी होनी ही चाहिए। कर ले बेटा। पर पापा,
ऐसे कैसे? मैं इन लोगों को जानती तक नहीं। आई नो, हम लोग छोटे शहर फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद तेरी मयंक से शादी टूट गई, ये बात सबको पता चलेगी। मेरे पास तो घर भी नहीं बेटा। मुझे घर की चिंता नहीं है, तेरी चिंता है। अगर मैं तुझे यहाँ से ले जाऊं, जाऊंगा कहाँ? ये लड़का तुझे चाहता है। वो मयंक तो बार बार तेरी बेइज्जती करता रहता है। इसने तुझे सपोर्ट किया है, मैं तेरे लिए अभी सगाई भी तोड़ दी। इससे ज्यादा क्या चाहती है तू? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं हार्ट का पेशेंट हूं। मैं मयंक से तेरी शादी टूट जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मर जाऊंगा बेटा। प्लीज प्लीज कर ले इससे। छोटे, तू क्या कर रहे है यार? मैं इस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने इसको 5 लाख रुपए ऑफर किए थे तो इमीडिएटली शादी के लिए ना कर दी। अब तू इसके डैड को पैसे दे रहा है तो देख कैसे हाँ बोलेगी, या बोलेगी सोच के बताऊंगी, या कोई ना कोई बहाना जरूर मारेगी। देख छोटे, ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। भाई प्लीज, मैं प्रथा से ही शादी करूंगा। आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लो और मुझे भी लेने दो। यहाँ सबको लगता है कि मैं पैसों के लिए लालची हूँ। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ पैसों के लिए, पर इस शादी के लिए मैं कभी भी पैसों के लिए हाँ नहीं करना चाहती। बात पैसों की नहीं है। मुझे ये लड़का रितेश अच्छा लगा, उसके माँ बाप अच्छे लगे। एक अच्छे लड़के से तेरी शादी हो जाएगी, इससे मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है पापा, अगर मेरी शादी आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। I'm sorry, वो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। श्याम, ये लो बेटा, जल्दी शादी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी आज रात को 12 बजे के बाद होगी। मैं सही था, ये लड़की बहुत शातिर है। आखिर इसके दिमाग में कौन सी साजिश चल रही है? बहू, आज महाशिवरात्रि की महारात है। तुम्हारे बेटों की शादी आज महाशिवरात्रि के दिन हो रही है। शिव जी का आशीर्वाद जरूर लेना। और हाँ, शादी का मुहूर्त उस महामुहूर्त पे करना जिस महामुहूर्त पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। शादी महाशिवरात्रि पे हो रही है तो जोड़ियां भी शिव पार्वती के जैसे होगी। जी माँ। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, और तुम दोनों जाओ तैयार हो जाओ। I'm sorry। कोई बात नहीं बेटा। महाशिवरात्रि की रात है, चतुर्दशी की काली रात का लाल चांद की चांदनी जब हमारे शरीर पे पड़ती है तो वो अपना असली रूप, हम अपना असली रूप नहीं छिपा सकते। इंसानी रूप खोने लगता है और हमारा नागिन रूप सबके सामने आने लगता है। आधी रात को इस चतुर्दशी की चांद की शक्ति अपने पूरे उफान पे होगी। जैसे जैसे ये रात आगे बढ़ती जाएगी मेरी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। आधी रात होते होते मैं पूरी शक्तिहीन हो जाऊंगी। अगर मेरी शक्ति खत्म तो मेरा असली रूप सामने आ जाएगा। मेरी शक्तियां जा रही है।
आज की रात हमारी केचली बदलती है। मुझे किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ मुझे केचली बदलते वक्त कोई ना मुझे देखे। मुझे जाना होगा, मुझे शक्तियों को पाना होगा, वरना आज की रात बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर मैं असुर का वध कैसे करूंगी? वध तो मुझे करना ही है। मुझे अपनी शक्तियों को हासिल करना होगा।